संजय जायसवाल जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि इस मांग को प्रधानमंत्री जी से लोग कर रहे हैं, जो बकवास है। बिहार की सरकार को डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति जी से मिलकर यह बात करनी चाहिए। देखिए, इस संदर्भ में पहले संजय जायसवाल जी यह बात तो साफ साफ बताएं ना कि जो मांग है पुरस्कार वापसी की, इस मांग से सहमति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर सहमति रखते हैं तो फिर बात होगी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी से। लेकिन यह कह के कि बिहार की सरकार डेलीगेशन लेकर जाए, हमको लगता है इस मामला को डाइवर्ट करने की कोशिश है उनकी ओर से। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। आपको बताएं कि एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दी है कि बयानबाजी बंद कीजिए, क्योंकि ये गठबंधन रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक बार फिर संजय जायसवाल को जवाब दिया गया है। बताएं कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की। इसके बाद बिहार में इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड ने भी ये साफ कर दिया है कि दया प्रकाश सिन्हा से पद्म भूषण वापस लिया जाए। हालांकि बीजेपी ने इस पर एक्शन भी लिया और दया प्रकाश सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा लगातार बिहार की राजनीति में तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आपको हम बताएं कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करते हुए दया प्रकाश सिन्हा से पद्म भूषण वापस लेना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जेडीयू को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और सीएम नीतीश कुमार को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपना काम कर दिया है। बीजेपी ने दया प्रकाश सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। ये मुद्दा यहीं खत्म होने वाला नहीं है। आपको हम बताएं कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई है और आपत्ति जताते हुए ये कहा कि पहले संजय जायसवाल इस बात को कबूल से गलती हुई है, इसके बाद उनसे पद्म भूषण वापस लिए जाने की मांग भी उठाई जाएगी। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर अब किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का जवाब सामने आया है और क्या कुछ संजय जायसवाल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। देखिए, संजय जायसवाल जी ने जो कुछ भी कहा है गठबंधन के संदर्भ में कि गठबंधन ठीक ठाक ढंग से चलना चाहिए और हम सब लोगों का दायित्व है कि इस गठबंधन को ठीक से चलाएं। हम उनकी इस बात से पूरे तौर पे सहमत हैं, लेकिन उसी में उन्होंने जो सम्राट अशोक का संदर्भ है उसके बारे में जो कुछ भी कहा है, इससे हम पूरे तौर पे सहमति नहीं रखते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने औरंगजेब से तुलना की सम्राट अशोक की, उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया है। और दूसरी ओर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि जो औरंगजेब का अत्याचार है उसकी गाथा को लोगों के बीच ले जाना चाहिए, और फिर सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाला व्यक्ति को सम्मान मिला। इस बात को कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति का सम्मान वापस होना चाहिए, पुरस्कार वापस होना चाहिए। तो संजय जायसवाल जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि इस मांग को प्रधानमंत्री जी से लोग कर रहे हैं, जो बकवास है। बिहार की सरकार को डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति जी से मिलकर यह बात करनी चाहिए। देखिए, इस संदर्भ में पहले संजय जायसवाल जी यह बात तो साफ साफ बताएं ना कि जो मांग है पुरस्कार वापसी की, इस मांग से सहमति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर सहमति रखते हैं तो फिर बात होगी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी से। लेकिन
यह कह के कि बिहार की सरकार डेलीगेशन लेकर जाए, हमको लगता है इस मामला को डाइवर्ट करने की कोशिश है उनकी ओर से। प्रधानमंत्री जी के यहाँ बिहार की सरकार का डेलीगेशन जाए, इससे कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज चाहें तो कल पुरस्कार वापसी हो सकती है। तो पुरस्कार वापसी की जो मांग हम लोगों की है, इस मांग से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक पुरस्कार उस व्यक्ति का वापस नहीं होगा, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और आप ट्वीट किया है उनके प्रधानमंत्री जी को, तो संजय जी ने कहा है कि ये ट्वीट का जवाब मेरे वर्कर ही दे देंगे। नहीं, हमने उसी संदर्भ में कहा ना, उनका कहना है कि इस विषय को, पुरस्कार वापसी वाला मामला को प्रधानमंत्री जी के यहाँ न ले जाने की जरूरत है। यह बकवास है प्रधानमंत्री जी के यहाँ ले जाना। तो ठीक है, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन पहले स्पष्ट करें ना कि इस मांग से समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इस मांग का समर्थन करते हैं तो फिर बैठकर बात होगी कि कैसे मिलकर हम लोग आगे चलें। लेकिन मांग का समर्थन जब तक नहीं करेंगे, या मांग जो हम लोगों की है उस पर कार्रवाई